आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि स्लाइस बैंक में पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं। अगर आप अपनी किसी दूसरी बैंक से अपनी स्लाइस बैंक में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं या किसी दूसरे की बैंक से अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। स्लाइस में जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है और इसमें अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसी का प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में स्लाइस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है और इसके बाद जब आप यहां पर बैंकिंग पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये बैंकिंग का फीचर ओपन हो जाता है, जिसमें यहां पर आपको आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स देखने को मिलती है और यहां पर आपने अगर कोई फिक्स डिपॉजिट कराया होगा तो उसकी डिटेल्स देखने को मिलती है। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे स्लाइस अकाउंट में 186 रुपीज़ पड़े हुए हैं, लेकिन जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें 0 रुपीज़ होते हैं और आपको फिर इसमें पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। तो अब इसमें पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि यहीं पर बैलेंस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप बैलेंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपने बैंक में पैसे ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड मनी पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा कि आप कितना रुपया डिपॉजिट करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने इस बैंक में अपने फ़ोन पे से पहले पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं तो ऑटोमेटिक वो ऑप्शन आ गया है, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे होगे तो उस टाइम आपके सामने कुछ इस प्रकार से सभी ऑप्शन आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस ऑप्शन से मतलब जिस तरीके से इसमें पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपने स्लाइस में ही अपनी दूसरी बैंक को ऐड करके रखा है तो उस बैंक से आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ये सभी एप्लीकेशन चलाते हैं और आपने इसमें अपनी कोई बैंक ऐड करके ऑलरेडी रखे हुए हैं तो आप उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आप अपनी दूसरी बैंक से इसमें पैसे डिपॉजिट कर पाओगे। और इसके अलावा आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आप अपनी या किसी और की नेट बैंकिंग के थ्रू इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोनपे में अपने दूसरी बैंक को ऐड करके ऑलरेडी रखा हुआ है तो सिंपली मैंने यहाँ पर फ़ोनपे पर क्लिक किया है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझको रिडायरेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पर मैं अपनी इस बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर सकता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल देना है और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपकी उस बैंक में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सक्सेसफुली मैंने अपनी दूसरी बैंक से अपने स्लाइस अकाउंट में 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप अपनी किसी बैंक से डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं, आपका सिर्फ यही अकाउंट है और आपको अपने फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड के अकाउंट से इसमें पैसे डिपॉजिट करना है, तो उस केस में सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है या फिर जब आप इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके इस अकाउंट की यूपीआई आईडी देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिख जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से भी किसी से भी अपनी बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, साथ ही यूपीआई आईडी के थ्रू भी अपनी इस बैंक में पैसे ले सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है कि ये यूपीआई आईडी उसके साथ शेयर करना है और वो इस यूपीआई आईडी के थ्रू आपकी इस बैंक में पैसे भेज सकता है। उसको पैसे भेजने के लिए सिंपली अपना यूपीआई एप्लीकेशन ओपन करना होगा। उसके बाद उसको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर टू सेल्फ या यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद ये जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यूपीआई आईडी को डाल दिया है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगा, जो भी अकाउंट में नेम होगा वो भी आपको दिख जाएगा। इसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जितने भी पैसे आप अपनी बैंक में डलवाना चाहते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से डालेगा और उसके बाद जब वो अपनी बैंक से यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर देगा, जैसे मैं यहाँ पर पे पर क्लिक करके पेमेंट को कंप्लीट कर देता हूँ। यूपीआई पिन डाल के जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी और ये जो 100 रुपये हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैसेज आ गया है। मैं आपको एक बैक करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपये दूसरे की बैंक से मेरी इस बैंक में आ गए हैं। तो इस प्रकार से आप किसी
दूसरे की बैंक से भी इसमें पैसे ले सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों स्लाइस में पैसे डिपॉजिट किया जाता है, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप अपनी इस बैंक से किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। पैसे भेजने के लिए आपको इस स्कैन वाले फीचर पर आना होगा। जितना भी पैसा भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आपको 20 रुपीज़ भेजने हैं तो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको क्यूआर कोड स्कैन करके भेजने हैं तो आप स्कैन पर क्लिक कर देंगे और क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी के नंबर, यूपीआई आईडी या और किसी माध्यम से आपको पैसा भेजना है तो आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यूपीआई आईडी, नेम और नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जिसके भी नंबर पर पैसा भेजना है उसका आपको नंबर डालना है। अगर यूपीआई आईडी पर पैसा भेजना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आप डाल देंगे। अगर किसी की बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करके उसकी बैंक में भी पैसे भेज सकते हो। अब जैसे मुझे क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा भेजना है तो यहाँ पर आ जाएंगे, स्कैन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब आप 500 रुपीज़ से कम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस वक्त आपको स्लाइस का एमपिन नहीं डालना पड़ता है, डायरेक्टली आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी को पैसे भी भेज सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।